खुद पर ध्यान दो, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। यह सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन ही नहीं, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन का यह एक गहरा सत्य है जिसे समझने में लोग अक्सर पूरी जिंदगी लगा देते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों को समझने, उन्हें बदलने, उनसे उम्मीदें रखने और उनके व्यवहार को कंट्रोल करने में बिता देते हैं। हम यह सोचते हैं कि अगर सामने वाला बदल जाए, अगर हालात सही हो जाएं, अगर किस्मत साथ दे दे, तो हमारी जिंदगी भी अपने आप बेहतर हो जाएगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि असली सच्चाई इसके बिल्कुल उल्ट है। जिंदगी तब बदलती है जब इंसान अपनी सोच, अपनी आदतों और अपने नजरिए को बदलता है। जब वह अपने अंदर झांकना शुरू करता है, अपनी कमियों को पहचानता है और बिना किसी बहाने के खुद को बेहतर बनाने का निर्णय लेता है। खुद पर ध्यान देने का मतलब यह नहीं है कि आप स्वार्थी बन जाएं या दूसरों को नजरअंदाज करने लगे, बल्कि इसका असली मतलब यह है कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। जब इंसान हर वक्त दूसरों की गलतियों पर ध्यान देता है, तो वह खुद की गलतियों को नजरअंदाज कर देता है। धीरे धीरे यह आदत उसे अंदर से कमजोर बना देती है, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी लेना वह छोड़ देता है। लेकिन जब वही इंसान खुद पर ध्यान देना शुरू करता है, तो उसे यह एहसास होता है कि उसकी जिंदगी में जो भी हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं उसकी भी भूमिका है, और यही एहसास बदलाव की शुरुआत बनता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम अपने दर्द, अपनी परेशानियां और अपनी असफलताओं के लिए हमेशा किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराते रहते हैं। कभी हम हालात को दोष देते हैं, कभी हम किस्मत को दोष देते हैं और कभी हम लोगों को दोष देते हैं। लेकिन जैसे ही हम यह मान लेते हैं कि मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है, उसी पल से हमारी सोच बदलने लगती है। यह आसान नहीं होता, क्योंकि खुद को बदलना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन यही वह रास्ता है जो असली बदलाव की ओर ले जाता है। जब आप खुद पर काम करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच सकारात्मक होने लगती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और आप हर परिस्थिति को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। खुद पर ध्यान देने का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप अपने समय की कदर करना सीखते हैं। जो इंसान हर वक्त दूसरों की जिंदगी में उलझा रहता है, उसके पास अपने सपनों के लिए समय नहीं बचता। लेकिन जब आप यह तय कर लेते हैं कि अब आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, तो आप अनावश्यक चीजों से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। आप उन लोगों से दूर होने लगते हैं जो आपकी ऊर्जा को खत्म करते हैं। उन चीजों पर
जब इंसान खुद पर ध्यान देना शुरू करता है तो सबसे पहली चुनौती होती है खुद को सही मायनों में समझना। हम अक्सर सोचते हैं कि हम खुद को जानते हैं, लेकिन सच यह है कि हम अपने बाहरी रूप, अपनी आदतों और दूसरों की नज़रों में बने हुए अपने व्यक्तित्व को नहीं पहचानते। असली मैं को नहीं। असली बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान अपने अंदर की आवाज़ को सुनना शुरू करता है। वह यह समझने की कोशिश करता है कि आखिर उसे किस चीज़ से खुशी मिलती है, किस बात से उसे दुख होता है और वह वास्तव में अपनी जिंदगी से क्या चाहता है। लेकिन यह काम आसान नहीं होता, क्योंकि हम सालों से दूसरों की अपेक्षाओं के हिसाब से जीते आए होते हैं। हमने अपनी असली इच्छाओं को दबा दिया होता है और समाज में बनाए हुए ढांचे में खुद को ढाल लिया होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि खुद को समझने के लिए सबसे जरूरी है कि इंसान अपने साथ समय बिताना सीखे। आज के समय में लोग अकेले रहने से डरते हैं, क्योंकि जैसे ही वे अकेले होते हैं उन्हें अपने अंदर की आवाज़ सुनाई देने लगती है, और वह आवाज़ कई बार असहज करने वाली होती है। लेकिन यही वह आवाज़ है जो हमें हमारी सच्चाई दिखाती है। जब आप खुद के साथ बैठते हैं, अपने विचारों को बिना किसी जजमेंट के देखते हैं, तो धीरे धीरे आपको यह समझ आने लगता है कि आप किन चीज़ों से उलझे हुए हैं, किन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। यह प्रक्रिया थोड़ी दर्दनाक हो सकती है, क्योंकि इसमें आपको अपनी गलतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही दर्द आपको एक दिन मजबूत बनाता है। खुद पर ध्यान देने का मतलब यह भी है कि आप अपने विचारों पर कंट्रोल करना सीखें। अपने दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते हैं, जिनमें से कई नकारात्मक होते हैं। अगर हम उन विचारों को बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं, तो वे धीरे धीरे हमारी सोच का हिस्सा बन जाते हैं और हमारी जिंदगी को प्रभावित करने लगते हैं। लेकिन जब आप खुद पर ध्यान देते हैं, तो आप यह पहचानना शुरू करते हैं कि कौन से विचार आपके लिए सही हैं और कौन से नहीं। आप धीरे धीरे अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं कि वह सकारात्मक और उपयोगी विचारों पर ही फोकस करे। यह एक अभ्यास है जो समय के साथ मजबूत हो जाता है। इसके साथ ही खुद को समझने का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है अपनी भावनाओं को स्वीकार करना। हम अक्सर अपनी भावनाओं से भागते हैं, खासकर उन भावनाओं से जो हमें कमज़ोर महसूस कराती हैं, जैसे डर, गुस्सा या दुख। लेकिन सच्चाई यह है कि इन भावनाओं को दबाने से वे ख़त्म नहीं होती, बल्कि और गहरी हो जाती हैं। जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो आप अपनी भावनाओं को समझना सीखते हैं। आप यह देखते हैं कि आप क्यों गुस्सा होते हैं, आप किस बात से आपको डर लगता है और आप किन चीज़ों से आहत होते हैं। जब आप अपनी भावनाओं को समझ लेते हैं, तो आप उन्हें बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिंदगी बदलने का असली खेल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आपके अंदर चलता है।
जब आपके अंदर स्पष्टता आती है तो आपके फैसले भी स्पष्ट हो जाते हैं। आप उन चीज़ों को ना कहना सीख जाते हैं जो आपके लिए सही नहीं है, और उन चीज़ों को हाँ कहना शुरू कर देते हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती हैं। यह बदलाव धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी को और आसान और बेहतर बना देता है। खुद पर ध्यान देने का एक सबसे ज़्यादा गहरा पहलू यह भी है कि आप अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ देते हैं। आज के समय में सोशल मीडिया ने इस आदत को और बढ़ा दिया है, जहां हर कोई अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा दिखाता है। हम दूसरों की सफलता को देखकर खुद को कमतर समझने लगते हैं, और यही सोच हमें अंदर से कमजोर कर देती है। लेकिन जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो आपको यह समझ में आता है कि हर इंसान की जिंदगी अलग होती है, हर किसी का संघर्ष अलग होता है, और हर किसी का समय अलग होता है। आप अपनी यात्रा पर फोकस करना सीख जाते हैं, और यही फोकस आपको असली खुशी देता है। और धीरे धीरे जब आप खुद को समझने लगते हैं तो आपके अंदर एक शांति आने लगती है। आप छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ देते हैं और बड़ी तस्वीर को देखने लगते हैं। आप यह समझ जाते हैं कि जिंदगी में हर चीज का एक समय होता है, और यह अनुभव आपको सिखाने के लिए आता है, और यही समझ आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आपको हर परिस्थिति में संतुलन रहने की ताकत देती है। जब इंसान खुद को समझने लगता है तो अगला और सबसे निर्णायक कदम होता है अपनी आदतों को बदलना, क्योंकि सच्चाई यह है कि हमारी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, बल्कि उन छोटी छोटी आदतों से बदलती है जिन्हें हम हर दिन दोहराते हैं। हम जो सोचते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं और जिस तरह अपना समय बिताते हैं, यही सब मिलकर हमारी जिंदगी की एक दिशा तय करते हैं। अगर आदतें सही हों तो धीरे धीरे जिंदगी अपने आप सही रास्ते पर चलने लगती है, लेकिन अगर आदतें गलत हों तो इंसान चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाता। अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी बदलने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाना होगा, कोई बड़ी शुरुआत करनी होगी, लेकिन असली बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो समय के साथ साथ वही छोटी छोटी कोशिशें मिलकर एक बड़ा बदलाव बन जाती हैं। जैसे अगर आप रोज सिर्फ 20 या 30 मिनट अपने लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो कुछ महीनों बाद वही समय आपकी सफलता की नींव बन जाता है। लेकिन समस्या यह है, लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, और जब उन्हें जल्दी सफलता नहीं मिलती तो वे हार मान लेते हैं, और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं। खुद पर ध्यान देने का मतलब यह भी है कि आप अपनी दिनचर्या को अनुशासित बनाएं। अनुशासन, डिसिप्लिन वह चीज है जो आपको तब भी आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है जब आपका मन नहीं करता। मोटिवेशन कुछ समय के लिए होता है, लेकिन अनुशासन आपको लगातार आगे बढ़ाता है। जब आप अपनी आदतों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो धीरे धीरे आप अपने जीवन को भी नियंत्रित करने लगते हैं।
आप यह तय करते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं, और यही निर्णय आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा देता है। इसके साथ ही एक बहुत ज़रूरी बात यह भी समझनी है कि हर आदत का एक कारण होता है। हम जो भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई ट्रिगर होता है, कोई स्थिति, कोई भावना या कोई वातावरण। अगर आप अपनी बुरी आदतों को बदलना चाहते हैं तो आपको उनके कारण को समझना होगा। जैसे अगर आप बार बार टाल मटोल करते हैं तो हो सकता है कि उसके पीछे डर हो या आत्मविश्वास की कमी हो। जब आप इस कारण को पहचान लेते हैं तो आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं, और यही असली बदलाव होता है जब आप सिर्फ लक्ष्य नहीं बल्कि जड़ को बदलते हैं। छोटे छोटे बदलावों की ताकत को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रोज़ सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो 1 साल में आप पुराने स्वरूप से कई गुना बेहतर बन सकते हैं। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे लगातार करना ही असली चुनौती होती है। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं, चाहे वह आपकी सोच हो, आपकी आदतों में हो या आपके व्यवहार में, तो धीरे धीरे यह सुधार आपकी पहचान बन जाता है। खुद पर ध्यान देने का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप अपने आसपास के माहौल को भी बदलते हैं, क्योंकि हमारा वातावरण हमारी आदतों को बहुत प्रभावित करता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो नकारात्मक हैं, जो हमेशा शिकायतें करते रहते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो सकारात्मक हैं, जो अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं, तो उनका असर आप पर भी पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने माहौल को ऐसा बनाएं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आदतों को बदलने में समय लगता है और इस दौरान कई बार आप असफल भी होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हार मान लें। हर बार जब आप गिरते हैं और फिर उठते हैं तो आप पहले से ज़्यादा मजबूत बनते हैं। यह प्रक्रिया आपको सिखाती है कि असफलता का अंत नहीं है, बल्कि एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। और हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि खुद पर ध्यान देना एक दिन का काम नहीं है, यह एक निरंतर प्रयास है। यह एक ऐसी यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती। हर दिन आपको कुछ नया सीखने का मौका मिलता है, हर दिन आपको खुद को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। और जब आप इस यात्रा को स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव अपने आप आने लगता है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जल्दबाजी के। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब इंसान खुद पर ध्यान देना शुरू करता है और अपनी आदतों को सुधारने लगता है, तब उसके सामने एक नई चुनौती खड़ी होती है। दूसरों की अपेक्षाएं और बाहरी डिस्ट्रैक्शन, और यही वह मोड़ होता है जहां बहुत से लोग फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं, क्योंकि वे ना कहना नहीं सीख पाते। सच्चाई यह है कि अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप कभी खुद के लिए सही फैसले नहीं ले पाएंगे। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जितना ज़रूरी है हाँ कहना है, उतना ही ज़रूरी ना कहना भी है। ना कहना सिर्फ
एक शब्द नहीं है, यह एक माइंड सेट है। यह अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी प्राथमिकताओं की रक्षा करने का तरीका है। जब आप हर छोटी बड़ी बात के लिए हाँ कह देते हैं, तो आप अपने ही लक्ष्य से दूर होने लगते हैं। लोग आपको अपने कर्मों में उलझा लेते हैं। आपकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है और अंत में आपके पास अपने सपनों के लिए कुछ भी नहीं बचता। लेकिन जब आप समझदारी से ना कहना शुरू कर देते हैं, तो आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में लेने लगते हैं। और यह आसान नहीं होता, क्योंकि शुरू में आपको डर लगता है, लोग क्या सोचेंगे, कोई नाराज न हो जाए, रिश्ते खराब न हो जाएं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि जो लोग सिर्फ आपको हाँ कहने पर ही खुश रहते हैं, वे आपके सच्चे साथी नहीं हैं। असली रिश्ते वही होते हैं जो आपकी सीमाओं को समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं। जब आप अपने लिए खड़ा होना सीखते हैं, तो धीरे धीरे लोग भी आपको उसी नज़र से देखने लगते हैं। खुद पर ध्यान देने का एक और बड़ा दुश्मन है आज के समय में डिस्ट्रैक्शन। हर जगह मोबाइल, सोशल मीडिया, बेवजह की बातें और ऐसे लोग जो आपका समय बर्बाद करते हैं। ये चीज़ें देखने में छोटी लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी फोकस करने की क्षमता को ख़त्म कर देती हैं। आप अपना काम शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ ही देर में ध्यान भटक जाता है और फिर आप अपने लक्ष्य से दूर होते चले जाते हैं। और यही वजह है कि बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन सही दिशा में नहीं कर पाते। जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो आपको यह पहचानना होता है कि आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है। आपको यह देखना होता है कि कौन सी चीज़ें आपका समय और ऊर्जा सबसे ज़्यादा ले रही हैं, और फिर धीरे धीरे उनसे दूरी बनानी होती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरी दुनिया से कट जाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को साफ रखें। आप यह तय करें कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। फोकस एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकती है। जब आप एक समय में एक ही काम पर पूरा ध्यान देते हैं, तो आपकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन जब आपका ध्यान बार बार भटकता है, इधर से उधर, उधर से इधर, तो आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने दिन का एक हिस्सा ऐसा बनाएं जहां आप बिना किसी डिस्टरबेंस के अपने काम पर ध्यान दे सकें। यही समय आपकी प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। इसके साथ ही खुद पर ध्यान देने का मतलब यह भी है कि आप अपने मानसिक शांति को प्राथमिकता दें। हर चीज में उलझना, हर बहस में पड़ना, हर किसी को जवाब देना, ये सब आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है। कई बार सबसे समझदारी भरा फैसला यह होता है कि आप चुप रहें और आगे बढ़ जाएं। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, हर बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं होता। जब आप यह समझ जाते हैं कि आपकी जिंदगी काफी हद तक आसान हो जाती है। जब धीरे धीरे आप ना कहना सीख जाते हैं और डिस्ट्रैक्शन से दूरी बना लेते हैं, तो आप अपने अंदर एक अलग ही ताकत महसूस करते हैं। आप अपने समय को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने लगते हैं।
आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और सबसे ज़रूरी आपको अपने अंदर शांति महसूस होने लगती है। और यह बदलाव है जो आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा देता है। हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि खुद पर ध्यान देना सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाना नहीं, बल्कि अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का एक तरीका है। जब आप अपने फैसलों को अपने लक्ष्य के अनुसार लेने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है, बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के। जब इंसान अपने लिए ना कहना सीख लेता है और डिस्ट्रैक्शन से दूरी बना लेता है, तब असली परीक्षा शुरू होती है, अपने ही मन से लड़ाई। क्योंकि बाहर की दुनिया को संभालना आसान है, लेकिन अपने अंदर चल रही आवाज़ों को संभालना सबसे मुश्किल काम होता है। और यही वह स्टेज है जहाँ बहुत से लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ा बदलाव अंदर से ही शुरू होता है, और यह अंदर की लड़ाई ही आपको मजबूत बनाती है। हमारे अंदर हर दिन दो आवाज़ें चलती हैं, एक जो हमें आगे बढ़ने के लिए कहती है, और दूसरी जो हमें आराम करने, हार मानने या टालने के लिए मजबूत करती है। और यह जो दूसरी आवाज़ बहुत चालाक होती है, क्योंकि हमें यह तर्क देकर समझाती है कि आज नहीं तो कल कर लेंगे, थोड़ा आराम कर लेते हैं, इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा। अगर आप इस आवाज़ को पहचान नहीं पाते, तो धीरे धीरे यह आपकी पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल करने लगती है। लेकिन जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो आप इन आवाज़ों के बीच फ़र्क करना सीख जाते हैं। आप समझने लगते हैं कि कौन सी आवाज़ आपको आगे बढ़ा रही है और कौन सी पीछे खींच रही है। मानसिक मजबूती का मतलब यह नहीं कि आपको कभी डर नहीं लगेगा या आप कभी कमज़ोर नहीं होंगे। इसका असली मतलब है कि आप अपने डर के बावजूद भी आगे बढ़ते रहेंगे। जब आप हर दिन अपने मन के खिलाफ जाकर सही काम करते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन भी आपकी बात मानने लगता है, और यही प्रक्रिया आपको एक मजबूत इंसान बनाती है। खुद पर ध्यान देने का एक और गहरा पहलू है कि अपनी सोच को ऑब्जर्व करना। हम अक्सर अपने विचारों के साथ बह जाते हैं, बिना यह सोचे कि वे सही हैं या गलत। लेकिन जब हम अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, तो आपको यह समझ में आता है कि आपके कई विचार सिर्फ डर, असुरक्षा या पुरानी आदतों का परिणाम है। जब आप इन विचारों को चुनौती देना शुरू करते हैं, तो आपकी सोच धीरे धीरे बदलने लगती है। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि आप अपने आप से ही सही तरीके से बात करना सीखें। बहुत से लोग खुद के सबसे बड़े आलोचक होते हैं। वे छोटी छोटी गलतियों के लिए खुद को दोष देते हैं, खुद को कमज़ोर समझते हैं, और यही सोच उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन जब आप खुद के साथ सकारात्मक और समझदारी भरी बातचीत करना शुरू करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। आप खुद को मोटिवेट करने लगते हैं, और यही मोटिवेशन आपको लगातार आगे बढ़ाता है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि आप अकेले हैं, कोई आपको समझ नहीं रहा और आपकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। यही वह समय होता है जब आपकी असली परीक्षा होती है।
अगर आप इस समय भी खुद पर विश्वास बनाए रखते हैं और अपने रास्ते पर चलते रहते हैं तो धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं। आपको छोटे छोटे परिणाम दिखने लगते हैं और वही परिणाम आपको आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मानसिक मजबूती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है धैर्य और स्वीकार्य करता। आपको यह स्वीकार करना होगा कि हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। कुछ चीजें समय के साथ ही ठीक होती हैं। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो आपका तनाव कम हो जाता है और आप अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। धीरे धीरे जब आप अपने मन को समझने लगते हैं और उसे नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तब आप महसूस करते हैं कि आपकी जिंदगी बदल रही है। अब आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि अपने आप फैसलों के मालिक बन जाते हैं और यही असली आज़ादी है। जब आपका मन आपके कंट्रोल में होता है और जब इंसान मानसिक रूप से मजबूत हो जाता है तब उसे एक और सच्चाई समझ में आती है। हर चीज का एक समय होता है। हम अक्सर जल्दी में रहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने मेहनत की तो उसका परिणाम तुरंत मिलना चाहिए, लेकिन जिंदगी इस तरह काम नहीं करती। यहाँ हर चीज धीरे धीरे बनती है और जो चीज जल्दी मिलती है वह अक्सर ज्यादा समय तक टिकती भी नहीं है। तो धैर्य रखना आज के समय में सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सब कुछ तुरंत मिल सकता है। इंटरनेट जैसे कि मनोरंजन, किसी भी चीज की जानकारी, इसी आदत के कारण हम जिंदगी से भी वही उम्मीद करने लगते हैं। लेकिन असली जीवन में आपको इंतजार करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और कई बार बिना किसी परिणाम के भी आगे बढ़ना पड़ता है। और यही वह चीज है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। खुद पर ध्यान देने का मतलब यह भी है कि आप इस प्रक्रिया पर भरोसा रखें। जब आप रोज छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो हो सकता है कि आपको तुरंत बदलाव दिखाई ना दे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। आपकी सोच बदल रही होती है, आपकी आदतें बदल रही होती हैं और आपका नजरिया मजबूत हो रहा होता है। और यही छोटे बदलाव समय के साथ मिलकर एक बड़ा परिवर्तन बनते हैं। समय की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह हर चीज को बदल देता है अगर आप सही दिशा में लगातार काम करते रहते हैं। लेकिन अगर आप बीच में ही हार मान लेते हैं तो आपका बदलाव को कभी देख नहीं पाते। इसलिए जरूरी है कि आप अपने सफर पर भरोसा रखें और बिना जल्दबाजी के आगे बढ़ते रहें। धीरे धीरे जब आप धैर्य के साथ काम करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपको जल्दी नहीं है। आप हर चीज को समझकर, सोच समझकर संतुलन के साथ करते हैं और यही संतुलन आपकी जिंदगी को स्थिर बनाता है और आपको हर परिस्थिति में शांत रहने की ताकत देता है। जब इंसान अपने अंदर की लड़ाई जीतना शुरू कर देता है तो धैर्य के साथ अपने रास्ते पर चलने लगता है, तब उसे एक और गहरी सच्चाई समझ में आती है। आप अकेले अपनी जिंदगी नहीं जीते, आपका माहौल और आपके आसपास के लोग, आपकी सोच,
आपके फैसले और आपके भविष्य पर बहुत गहरा असर डालते हैं। यही वह चीज़ है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में यही आपकी दिशा तय करने वाली सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक होती है। अगर आप रोज ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा शिकायतें करते हैं, हर चीज में नकारात्मकता देखते हैं और मेहनत करने की बजाय बहाने बनाते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसा ही सोचने लगते हैं। और यह बदलाव आपको महसूस भी नहीं होता, क्योंकि यह धीरे धीरे होता है, लेकिन कुछ समय बाद आप देखोगे कि आपका नज़रिया बदल चुका है, आपका आत्मविश्वास कम हो गया है और आप अपने लक्ष्य से दूर होते जा रहे हैं। और यही एक माहौल का असर है, यह आपको या तो ऊपर उठाता है या धीरे धीरे नीचे गिरा देता है। इसके विपरीत अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपकी गलतियों पर आपको सही दिशा दिखाते हैं, तो आप भी अपने आप बेहतर बनने लगते हैं। आपको मेहनत करना बोझ नहीं लगता, बल्कि एक आदत बन जाती है। आप बड़े सपने देखने लगते हैं और सबसे ज़रूरी, आपको यह विश्वास होने लगता है कि आप कुछ भी बड़ा कर सकते हैं। यही सही एनवायरनमेंट की ताकत है। खुद पर ध्यान देने का मतलब एक यह भी है कि आप अपने आसपास के लोगों को समझदारी से चुनें। हर किसी को अपनी ज़िंदगी में जगह देने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ आपका समय और ऊर्जा लेते हैं, लेकिन बदले में कुछ नहीं देते। ऐसे लोगों से दूरी बनाना गलत नहीं है, बल्कि आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। कि शुरुआत में यह फैसला थोड़ा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि हम भावनात्मक रूप से उनके साथ जुड़े होते हैं, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको यह कदम उठाना ही पड़ेगा। एनवायरनमेंट सिर्फ लोगों तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें आपका रोज का माहौल भी आता है। आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और किस तरह की चीज़ों में अपना समय बिताते हैं। अगर आप हर दिन नकारात्मक खबरें देखते हैं, बेवजह के कंज्यूम करते हैं, कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में सोचने लगता है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को अच्छी और सकारात्मक चीज़ों से भरते हैं, जैसे किताबें, ज्ञान, प्रेरणादायक बातें, तो आपकी सोच भी वैसी ही बनने लगती है। धीरे धीरे जब आप अपने एनवायरनमेंट को बदलते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि आपकी सोच अपने आप बदल रही है। आप आपको खुद को मोटिवेट करने की ज़रूरत कम पड़ती है, क्योंकि आपका माहौल ही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और यही वह स्थिति है जहां आपकी ग्रोथ तेज हो जाती है, क्योंकि अब आप अकेले नहीं लड़ रहे होते, बल्कि आपका एनवायरनमेंट भी आपके साथ होता है। इसके साथ ही एक और ज़रूरी बात को यह समझना है कि आपको खुद भी किसी के लिए अच्छा एनवायरनमेंट बनना है। जब आप खुद पॉजिटिव, मेहनती और फोकस्ड किसी चीज़ के लिए बनते हैं, तो आप अपने आसपास के लोगों पर भी असर डालते हैं। आप उनके लिए एक एग्जाम्पल बन जाते हैं और उसके असली लीडरशिप होती है जब आप बिना कुछ कहे अपना काम से दूसरों को इंस्पायर करते हैं। तो हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी उन 5 लोगों का औसत बन जाती है जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। इसलिए यह तय करना आपके हाथ में है कि आप किन लोगों के साथ रहना चाहते हैं और किस तरह का माहौल अपने लिए बनाना चाहते हैं। जब आप यह फैसला समझदारी से लेते हैं, तो आपकी ज़िंदगी अपने आप एक नई दिशा में बढ़ने लगती है।
आपका एनवायरनमेंट अपने आप से सही हो जाता है और आप सही लोगों के साथ रहना शुरू कर देते हैं। तब आपके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बदलाव आता है, वह है आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आपका आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बढ़ने लगती है और यही वह चीज़ें हैं जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। कि आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आपको सब कुछ आता है, क्या आप कभी गलती नहीं करेंगे। इसका असली मतलब है कि आपको अपने आप पर भरोसा है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप संभाल लेंगे, सीख लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं, अपनी आदतों को सुधारते हैं और लगातार मेहनत करते हैं, तो धीरे धीरे यह भरोसा आपके अंदर बनता है। खुद पर ध्यान देने का मतलब यह भी है कि आप अपनी कीमत को समझें, आप यह जानें कि आप किसी से कम नहीं हैं और आपको भी उतनी ही इज्जत और प्यार मिलना चाहिए जितना आप दूसरों को देते हैं। जब आप यह समझ जाते हैं कि आप किसी के पीछे भागना बंद कर देते हैं, किसी की अप्रूवल की ज़रूरत महसूस नहीं करते और अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे जब आपका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ता है, तो आप देखेंगे कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल रही है। अब आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से बात करते हैं, अपने फैसलों पर टिके रहते हैं और किसी भी सिचुएशन में खुद को कमज़ोर महसूस नहीं करते। यही वह बदलाव है जो आपकी ज़िंदगी को एक नई ऊंचाई तक ले जाता है। खुद पर ध्यान देने का मतलब यह भी है कि डर से सामना करना। जब आप खुद पर ध्यान देने लगते हैं, जब आपको यह आ जाता है कि आप खुद पर ध्यान दे रहे हैं, तो एक सबसे बड़ा दुश्मन आपके सामने खड़ा होता है, डर। पर जब आप खुद पर ध्यान देते हैं तो यह जो डर है यह भी आपसे दूर भागने लग जाता है, क्योंकि आपके अंदर आत्मविश्वास, आत्मसम्मान आ जाता है। चाहे कोई भी कैसी भी परिस्थिति हो, आपको लगता है कि मैं इस परिस्थिति का सामना कर लूँगा या कर लूँगी, तो डर भी आपके आगे छोटा पड़ जाता है। खुद पर ध्यान देना यह कोई एक दिन का फैसला नहीं होता, यह हमारी पूरी ज़िंदगी की यात्रा होती है। यह हमारी ज़िंदगी की वह यात्रा होती है जहाँ आपको बार बार खुद से लड़ना पड़ता है, बार बार गिरना पड़ता है और फिर दोबारा खुद ही उठना पड़ता है अपनी ज़िंदगी की यात्रा को सफल बनाने के लिए। याद रखिए एक बात, जब आप खुद को बदलते हैं तो आपकी दुनिया बदलती है और जब आप खुद की सोच बदलते हैं तब आपकी ज़िंदगी बदलती है। तो सच में अगर आप खुद पर ध्यान दोगे तो आपकी ज़िंदगी अपने आप बदलने लगेगी। तो यह था हमारा खुद को बदलने के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने के पीछे हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। तो अगर आपको हमारा वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, बच्चों के साथ, ताकि वो भी जो है हमारे वीडियो से मोटिवेट हो, इंस्पायर हो। और अगर
आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप जो भी हम डेली वीडियो डालते हैं तो आप उसे देखना ना भूलिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।